के महसूस हुए। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। विमान में 150 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। अकासा इंडिगो विमान में तकनीकी खराबी की ये जानकारी मिली है। तो बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल मुंबई से दरभंगा पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-115 की लैंडिंग के दौरान टायर फट गया और विमान में 150 यात्री सवार थे। फ्लाइट में मौजूद यात्रियों के मुताबिक लैंडिंग के बाद टायर कुछ ही दूर तक रनवे पर घिसटता हुआ रहा और इस दौरान विमान के अंदर यात्रियों ने तेज झटके महसूस किए। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाई, विमान को सुरक्षित तरीके से रनवे पर रोक दिया गया। विमान के सुरक्षित लैंड करते ही एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मी, अग्निशमन दल और ग्राउंड स्टाफ तत्काल मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाला गया। एयरपोर्ट सूत्रों की माने तो घटना में किसी भी यात्री या फिर क्रू मेंबर के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। घटना के बाद क्षतिग्रस्त स्पाइस जेट विमान को तकनीकी जांच के लिए एयरपोर्ट के एप्रन एरिया में खड़ा कर दिया गया है। यही नहीं, यहां अकासा और इंडिगो के विमान में भी तकनीकी खराबी आने की जानकारी सामने आई है। लगातार 2 विमानों में तकनीकी खराबी आने के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान कुछ समय के लिए प्रभावित रही और कई उड़ानों के समय में बदलाव भी करना पड़ा है। तो बिहार के दरभंगा से ये खबर, जहां एक फ्लाइट जो उड़ान भर रहा था और इसी दौरान जो है टायर फटने को लेकर जानकारी मिल रही है। रितेश मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या है ये पूरा मामला, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? क्या क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन अभी अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, ये घटना थोड़ी देर में 24 घंटे हो जाएंगे। ये कल सुबह की घटना है 9:58 पे। ये जो स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, ये दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी और लैंड करते वक्त ही अचानक इसका टायर फट गया। अब सोचिए कि फ्लाइट जो है वो लैंड कर रही है, उसका टायर फट जाएगा, क्या स्थिति होगी। लेकिन जो पायलट थे वो काफी एक्सपीरियंस थे, इस तरह के सिचुएशन को उन्होंने पहले भी टैकल और हैंडल किया है। उन्होंने काफी धैर्य दिखाया और सुरक्षित इस फ्लाइट की लैंडिंग कराई। लेकिन तब तक यात्रियों को पता चल चुका था कि फ्लाइट का जो टायर है वो ब्लास्ट हो चुका है और बड़ी पैनिक स्थिति थी। 150 यात्री थे, बड़े डरे और सहमे हुए थे। उसके बाद फिर सभी लोगों को इवैक्यूएट किया गया। उसके बाद लोगों की काउंसलिंग भी की गई। कई लोग तो बहुत ज्यादा हताश हो गए थे। इसके बाद फिर जो फ्लाइट है उसे रोका गया। 8-9 घंटे तक उसको पूरा उसकी सर्चिंग हुई, पूरा देखा गया कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। 9 घंटे के बाद फिर DGCA ने दोबारा इसको अनुमति दी, तब इसने मुंबई के लिए दोबारा इसने उड़ान भरी। अकासा जो एयरलाइन है उसके भी एक फ्लाइट में परेशानी आ गई थी, तो उसके भी टेक्निकल जो भी खामियां थी उसे दूर किया गया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फ्लाइट में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन जो घटना पिछले साल हुई थी, आप देखिए गुजरात में या अन्य इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो लोग डर जाते हैं, लोग सहम जाते हैं। और लैंडिंग और टेक ऑफ, ये 2 ऐसे चीज होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं फ्लाइट के संचालन के लिए। और उस समय कोई भी विमान अगर उड़ान भरता है तो चेकिंग तो होती है ना, तो क्या जब ये उड़ान भरने वाला था विमान, ये उड़ान, और जब यात्रियों को लेकर, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं यात्रियों के मन में कि आखिर ये हादसे बार बार विमान को लेकर क्यों बढ़ रहे हैं, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो सवाल भी ये कि क्या यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है सीधे तौर पर? क्या चेकिंग नहीं हुई थी इस विमान की? बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर सवाल है। आप देखिए कि बसें चलती हैं, लोग अपने गाड़ियों के टायर को जब जान जाते हैं कि नहीं ये नहीं चलने वाला है, फौरन बदलते हैं। अरे आप फ्लाइट है, इतना पैसा ले रहे हैं, एक पैसेंजर पे 12,000, 14,000, 15,000। लेकिन कॉस्ट कटिंग आजकल, ये जो बीमारी है, ये हर सेक्टर में कॉस्ट कटिंग घुसा हुआ है। पता है कि आपका टायर घिसा हुआ है, आपका टायर, नए टायर जो है वो कभी ब्लास्ट नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं फट सकते हैं। तो जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो कैसे भी करके मुनाफा चाहती है। वो 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, आप जाइए फ्लाइट में, आप देखिए कि पानी पीने का पानी आप मांगिएगा, उसके लिए भी आपसे 10 रुपए वसूल लिया जाता है। एक छोटा सा बिस्किट आप खरीदिएगा, 100 रुपए उसके लिए जाते हैं फ्लाइट के अंदर।
तो कैसे भी करके पैसा कमाने की जो एक प्रवृत्ति हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जो सेक्टर्स हैं जिन्हें इन पर कंट्रोल करना है, वो जैसे डीजीसी है, आप क्या चेक करते हैं? फ्लाइट का रेगुलर मेंटेनेंस है, नहीं है, ये सही तरीके से संचालित हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये स्थिति तब है जब देश ने उस हादसे को देखा कि 200 से ज्यादा लोगों की अहमदाबाद में मौत हो गई। उसके बाद भी जो सरकारी तंत्र है वो पंगु बना रहता है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद जांच का आई वॉश किया जाता है और उसके बाद खाक के 3 पात, वही कहावत फिर होने लगती है। तो जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी सरकारी तंत्र हैं जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है इनके संचालन को लेकर, इनके ऑडिट को लेकर, ये सारी चीजें ऑन पेपर होती हैं, ऑन फाइल होती हैं। सही में चीजें उस तरह से मॉनिटरिंग नहीं होती है। और यही जो छोटी छोटी चीजें जो लगती है कि नहीं ये तो टायर ही ना ब्लास्ट हुआ, ये कभी बड़े हादसे में तब्दील हो जाती है। और देखिए हैरानी इस बात की है कि इसी एयरपोर्ट पर 2 और विमानों के खराब होने की भी जानकारी दी गई है। तो कहना गलत नहीं होगा कि सीधे तौर पर यहाँ पर लापरवाही बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। अब क्या इन तस्वीरों के बाद, क्या इस घटना के बाद आगे सख्त कार्रवाई या सख्त कदम उठाया जाता है, ये भी बहुत अहम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी